इंदौर बैतूल हाईवे पर स्थित बरवाई खेड़ा टोल प्लाजा पर सोमवार से टोल वसूली शुरू हो गई। टोल वसूली के पहले ही दिन खातेगांव कन्नौज क्षेत्र में विरोध शुरू हो गया है। विरोध का मुख्य कारण हाईवे का अधूरा निर्माण है और लोकल लोगों को टोल फ्री किया जाए। 45 किलोमीटर के इस मार्ग में से 36.77 किलोमीटर पर टोल वसूला जा रहा है। शेष 10 किलोमीटर को टोल से बाहर रखा गया है। NHAI और टोल कंपनी ने स्पष्ट नहीं किया है कि कौन सा हिस्सा टोल मुक्त है। विधायक आशीष शर्मा ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ननासा नेमावर रोड के पूरा होने तक खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पहचान पत्र दिखाने पर टोल में छूट मिलेगी। स्कूल बसों को भी छूट का वादा किया गया। सोमवार को कई स्थानीय लोगों को पहचान पत्र दिखाने के बावजूद टोल देना पड़ा। इस रसीदों के सोशल मीडिया पर वायरल होने से विरोध बढ़ा। विधायक के समर्थकों की मौजूदगी में लोगों को राहत मिली, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं के जाते ही टोल वसूली फिर शुरू हो गई। देवास जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष मनीष चौधरी ने कहा कि हमारा स्पष्ट कहना है कि रोड नहीं तो टोल नहीं। हम चाहते हैं कि लोकल लोगों का टोल फ्री हो, इसी को लेकर हमने आंदोलन किया है। SDM प्रवीण प्रजापति ने कहा कि लोकल लोगों को टोल फ्री किया जाए, इसी को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन दिया जिससे कंपनी तक भेज देंगे। विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया। 2 घंटे के प्रदर्शन के बाद टोल प्रबंधन ने स्थानीय लोगों से टोल न लेने का मौखिक आश्वासन दिया। हालांकि प्रबंधन और NHAI अधिकारियों ने लिखित आश्वासन देने से मना कर दिया। टोल कर्मी प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शन के दौरान 5 थाने के TI पुलिस बल के साथ पूरे समय मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए टोल कर्मी कहते नजर आए कि आग लगा दो, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। चालू आज करा है टोल, तो आज 120 की पर्ची कटाओ, कल से फास्टैग लग जाएगा। चालू कर दिया है ना आपने आज से। नियम के अनुसार टोल कितने का कट रहा है? 120। ले कितने रहे हैं? ये 240। किस बात? ये डबल ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? फास्टैग नहीं है। अच्छा, फास्टैग डबल ले रहे हैं। हाँ, तो फास्टैग अगर तो मालूम टोल ही आज चालू करा तुमने, अभी जाने में नहीं था चालू। गाड़ी खातेगांव सारी रोड। कौन सी गाड़ी से आप? कौन सी आती है? क्या नाम लिखते हैं आप? क्या नाम है आपको? कौन सी गाड़ी पे हैं? चौहान बस। मैं बताऊँ, फास्टैग से 120 कटता है। NHAI के रूल के मुताबिक अगर केस कटवाओगे तो उसका डबल कटेगा, पेनल्टी लगती है। ऑल इंडिया आप कहीं पता कर लो, ये रूल है। ये तो टोल ही आज चालू हुआ ना आपका। तो हमारा स्पष्ट कहना है, रोड नहीं तो टोल नहीं। पिड़गांव से ननासा ये जो फेज 2 का काम चल रहा है NH47 पे, इस पे अभी भी 47 किलोमीटर में, जैसा इनका कहना है प्रशासन का और NHAI वालों का, कि 37 किलोमीटर का रोड पूरा हो चुका है। 10 किलोमीटर बाकी हमने काम शुरू किया है। लेकिन ननासा से आगे जाते हैं तो इंदौर तक रोड पूरा टूटा पड़ा है। आज से इंदौर जाने के लिए अगर हम सोचेंगे सुलभ रास्ता, हम सोचते हैं आष्टा होते हुए दिवस होते हुए जाए, तो जब तक रोड का निर्माण का पूरा नहीं हो जाता टोल क्यों लिया जा रहा है। दूसरी बात, स्थानीय लोग जो हमारे यहाँ पे हैं, विधानसभा क्षेत्र खातेगांव के लोगों को टोल फ्री किया जाएगा, क्योंकि स्थानीय है। 20 किलोमीटर की रेंज में आने वाले जितने भी लोग हैं, यहाँ पे आधार कार्ड के आधार पर हमने बात रखी है कि यहाँ पे रोड बन भी जाएगा तो भी, क्योंकि स्थानीय का मामला है, इनको इस रोड से फ्री जाने की सुविधा मिले। इस बात को लेकर हमने ज्ञापन भी दिया। उन्होंने कहा हम विचार विमर्श करते हैं ऊपर लेवल पे। 350 रुपए का ये लोग मंथली बस काटते हैं। हमारा कहना है कई लोग ऐसे हैं जो महीनों पर जाते भी नहीं है, तो 350 रुपए का जजिया कर क्यों देंगे। क्लियर बात है, स्थानीय मामला है, हमारे यहाँ विकास की बात है, हम विकास के पक्षधर है, लेकिन ये लूट नहीं होने देंगे। अभी रोड पूरा भी नहीं हो पाया है और स्थानीय लोग जो भी जाएंगे वो अपने आधार कार्ड दिखा के यहाँ से फ्री निकलेंगे। अगर टोल उनसे वसूला गया तो फिर क्या करेंगे? अभी तो ऐसा आश्वासन दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर हाथ कंगन को हार से किया, फिर से रोड पे आएंगे और अपनी बात रखेंगे। थैंक यू भैया। आज कांग्रेस का धरना प्रदर्शन टोल प्लाजा खातेगांव में था यहाँ पर, और टोल प्लाजा पे मुख्यतः उनकी मांग ये रही है कि जो लोकल के लोग हैं उनको टोल फ्री किया जाए, जबकि शासन से लोकल पास है 350 रुपये महीने का, लेकिन वो चाहते हैं कि इसको टोल से फ्री रहे। तो उनका ज्ञापन हमें प्राप्त हुआ है और PD जो इस प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं के उनके माध्यम से शासन को भेजेंगे। सर, एक वीडियो वायरल हुआ था विधायक महोदय का, उन्होंने कहा था कि खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के लोग अपना आधार कार्ड बताएंगे और फ्री हो जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या सर? हाँ, माननीय विधायक जी का भी यही है कि जो लोकल के जो है उनको टोल लगना नहीं चाहिए, तो वो भी शासन स्तर पर बात कर रहे हैं। ये जनता की मांग को माननीय विधायक जी भी पहुंचा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आगे उस पर कुछ न कुछ निराकरण होगा। हाँ सर, ननासा से नेमावर के बीच रास्ता कई जगह खराब भी है, उसको लेकर क्या कुछ कहा क्या? ये पिटगांव से लेकर ननासा की जो 2 टोल प्लाजा के बीच की जो दूरी है
वो लगभग 47 किलोमीटर है, जिसमें से 37 किलोमीटर का भी इन्होंने टोल वो किया है। तो जो बीच का जो 10 किलोमीटर का जो रास्ता खराब है उस पर इनका काम चल रहा है और वो काम पूरा होने के बाद ही उस पर टोल लगेगा। टोल प्लाजा पे जो व्हीकल टोल प्लाजा से क्रॉस होते हैं तो नियमानुसार जो भी टोल उनका निर्धारित हुआ है वो उनको पे करना पड़ेगा। 37 किलोमीटर में से 36 किलोमीटर का भी अपन टोल ले रहे हैं। सर, कांग्रेस के लोगों ने आपको एक आवेदन भी दिया है सर, किस संबंध में दिया है, कैसे? मेजरली लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि लोकल जो लोग हैं प्लाजा के आसपास रहने वाले, थोड़ा जो लोग आमजन हैं जो रोज आना जाना करते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारा शुल्क मुक्त होना चाहिए, हमें कोई पैसा नहीं देना। तो एक आवेदन दिया, उसको भेजेंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर डिसाइड करती है तो उसके सर, अभी तो जी जी, हाँ अभी तो पास का ट्रायल प्रॉब्लम चालू हो चुका है। लेकिन कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो 1-2 दिन में क्लियर होती हैं। कुछ लोग आधार कार्ड बता के ये दर्शाना चाह रहे थे कि हमने आधार कार्ड बताया और हमारा टैक्स नहीं कटा यहाँ पे। अभी जैसे कुछ लोगों की क्योंकि नया टोल प्लाजा है तो कुछ लोगों की गाड़ियों पे फास्टैग नहीं है, कुछ लोगों के फास्टैग में बैलेंस नहीं है, एक्टिव नहीं है, इस तरह की कई चीज़ें हमें अभी कई इश्यूज देखने पड़ रहे हैं। तो इस वजह से हम ताकि भीड़ इकट्ठी नहीं हो, जाम लग रहा है, तो उन चीज़ों से निकलने के लिए हम लोग कुछ गाड़ियों को जैसे निकालना भी पड़ रहा है, इस तरह से करना तो कर रहे हैं। सर, खातेगांव क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना? खातेगांव की जनता से मेरा यही है कि सहयोग करें, उनको एक इतना बढ़िया हाईवे मिला है। हाईवे एक देश का बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट होता है जिससे वाकई क्षेत्र का विकास होता है। बेसिक रीढ़ की हड्डी क्या है कि हाईवेज ही, हाईवेज की वजह से आपकी अप्रोच पहुंचती है, मशीनरी, एग्रीकल्चर, इनमें सब चीज़ों में आदमी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना जो फील्ड है वो ग्रो होता ही है। सर, ननासा से नेवार के बीच कई स्थानों पर अभी हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? उसका अपन टोल नहीं ले रहे, टोल लेंथ में इंक्लूडेड नहीं है। कितना किलोमीटर का माइनस हो जाएगा? वो ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। जब वो बन जाएगा आज से करीब 6 महीने 8 महीने बाद तो इस टोल में इसकी टोल की राशि बढ़ जाएगी। सर, आपका नाम और किस? मेरा नाम मनीष कुमार मीना, प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHAI। विगत कुछ दिनों से खातेगांव, कन्नौज, नेमावर से हरदा को जोड़ने वाले मार्ग के टोल टैक्स के विषय में नागरिकों की चिंताएं हम सब के माध्यम से सरकार तक पहुंच रही थी। हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी तक इस जनभावना को हमने पहुंचाने का काम विभिन्न पत्रों के माध्यम से, जो कि मेरे द्वारा समय समय पर लिखे गए, टेलीफोनिक चर्चा के द्वारा भी हमने इस तथ्य से सरकार को अवगत कराया, NHAI को अवगत कराया कि जो ननासा से पिड़गांव मार्ग 4 लेन सड़क जिसकी लंबाई 47.5 किलोमीटर है, पहले इस रोड को NH59A के रूप में जाना जाता था, बाद में इसका क्रमांक 47 राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अब यह सड़क जानी जाती है। इस सड़क का निर्माण विगत लगभग 4 वर्षों से प्रारंभ हुआ, लेकिन जिस समय सीमा में सड़क को बनाया जाना था उसमें लगातार विलंब होता गया और अभी भी हमारे विधानसभा क्षेत्र से गुजरने वाला इस सड़क का जो हिस्सा है उसमें नेमावर से लेकर खातेगांव तक और खातेगांव से लेकर ननासा तक का कुछ हिस्सा अपूर्ण है, कुछ पुल अपूर्ण है, सर्विस रोड अपूर्ण है। और इस कारण से जब NHAI के द्वारा ये उद्घोषणा की गई कि हम यहाँ पर 4 तारीख से टोल टैक्स लेना प्रारंभ करेंगे, तो नागरिकों का आक्रोशित होना स्वाभाविक है, क्योंकि अच्छी सड़क चलने के लिए उपलब्ध हो, पूरी उपलब्ध हो और तब जाकर टोल टैक्स लिया जाए तो वो न्यायोचित होता है। हमने जनता की इस भावना को सरकार तक पहुंचाने का काम किया। विपक्ष ने, क्षेत्र के नागरिकों ने भी अपने अपने स्तर पर सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से इस समस्या को उठाया, क्योंकि ये क्षेत्र हम सबका है और अच्छी सड़क जितना हिस्सा बन चुका है उसके कारण आवागमन में सुविधा हुई है, इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता। इस प्रमुख मार्ग पर, जिसका इंदौर से व्यावसायिक रूप से ये मार्ग जुड़ा हुआ है, हजारों की संख्या में विभिन्न राज्यों से होने वाले वाहन इस मार्ग से होकर गुजरते हैं। भारी वाहन, कमर्शियल व्हीकल, अन्य सब गाड़ियां
जो इस मार्ग से गुजरती है उनको खास करके बारिश के मौसम में नेमावर से आगे निकलने पर जो गड्ढों का सामना करना पड़ता है, जिनके कारण कई बार जाम भी लग जाता है। बारिश में तेज बारिश होने पर जल जमाव की स्थिति भी कुछ फ्लाईओवर्स के नीचे बनती है। नेमावर का नया पुल बन चुका है, जिसके कारण अब आवागमन उस पुल से सुचारू रूप से हो रहा है। पुराने पुल का भी रिपेयरिंग चल रहा है। सरकार से मांग करने पर खातेगांव नगर में बागदी नदी के पास से लेकर कॉलेज के दाना बाबा के वहां तक सीमेंट कंक्रीट का रोड और साथ ही साथ उसके फुटपाथ का निर्माण भी इस समय चल रहा है। कन्नौज का भी सीमेंट कंक्रीट का रोड, जो कि बस स्टैंड से दशहरा मैदान तक बनाया जाना है, उसकी भी शीघ्र स्वीकृति जारी होने वाली है। हमारी यही मंशा है कि क्षेत्र के विकास में सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है और यह प्रमुख व्यापारिक और प्रमुख राजमार्ग है, जिसके माध्यम से प्रतिदिन विद्यार्थी, व्यापारी, मरीज इंदौर, हरदा और आगे नागपुर तक की यात्रा करते हैं। नागरिकों की इस समस्या को हमने प्रमुखता के साथ माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के सामने रखा। उन्होंने माननीय केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से बात की, एनएचआई के अधिकारियों से बात की, माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी मैंने इस विषय को पहुंचाया कि जब तक हमारे विधानसभा क्षेत्र की सड़क, जो कि ननासा से पिड़गांव सड़क में नेमावर से लेकर ननासा तक का हिस्सा है, यह सड़क पूरी तरह कंप्लीट नहीं होती, तब तक हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को टोल टैक्स वसूलने से छोड़ा जाए। इस मांग को प्रमुखता के साथ जब विभाग के अधिकारियों के सामने भी रखा गया, तो जो टोल कलेक्शन एजेंसी है जिसने इस टोल के कलेक्शन का ठेका लिया है, उसके अथॉरिटी से हमारी चर्चा हुई और उस उपरांत यह तय हुआ कि जब तक ये रोड पूरी तरह से ननासा से लेकर नेमावर तक कंप्लीट नहीं हो जाता, दुलवा वाला, संदलपुर वाला जो पार्ट पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, तब तक हमारे विधानसभा क्षेत्र के जो निजी 4 व्हीलर वाहन है उनसे किसी प्रकार का टोल टैक्स टोल कंपनी के द्वारा नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ चूंकि ननासा से आगे डबल चौकी इंदौर तक की सड़क का काम भी चालू हो गया है, उसमें भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई भी होना है। खातेगांव का बाईपास बन चुका है, लेकिन कन्नौज का बाईपास बनना है। अभी विधानसभा के आधे क्षेत्र को जाम से मुक्ति मिल पाई है, लेकिन अभी भी कन्नौज क्षेत्र और आस्था रोड, इधर का जो रोड है, वहां पर यदा कदा जाम लगता रहता है। तो कन्नौज का बाईपास कंप्लीट हो जाएगा, वहां से 4 लेन राधोगढ़ तक अच्छे से बन जाएगा, तब इंदौर से हरदा की जो यात्रा है वो बहुत कम समय में पूरी हो सकेगी। विकास के लिए सड़कें भी आवश्यक है, रेल लाइन भी आवश्यक है और इसलिए जनता की इस मांग पर सरकार ने संवेदनशील रवैया अपनाते हुए विभाग के मंत्री जी से, अधिकारियों से चर्चा की। इस उपरांत बातचीत का रास्ता बनते हुए जो टोल कलेक्शन एजेंसी है उसके माध्यम से हमें यह आश्वासन मिला है कि हमारे खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के जो निजी वाहन है, 4 व्हीलर है, उनको इस टोल टैक्स से छूट रहेगी। मेरा विधानसभा क्षेत्र के समस्त निवासियों से यह आग्रह है कि आप इस टोल टैक्स से होते हुए इंदौर अथवा हरदा की यात्रा करते हैं तो आपसे किसी प्रकार का टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। आपको दस्तावेज के रूप में अपना आधार कार्ड वहां टोल बूथ पर दिखाना पड़ेगा, जो इस बात की पुष्टि करता है कि आप इस विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं। ये कदम और ये मांग हमने विभाग के माध्यम से मंजूर कराने का प्रयास किया है और आगे भी हमारा अभी यह प्रयास रहेगा कि रोड अतिशीघ्र पूर्ण हो ताकि यात्रा निर्बाध रूप से चल सके। चूंकि अभी बारिश का मौसम है और इस कारण जो निर्माण कार्य है वो रुका हुआ है, लेकिन जैसे ही बारिश समाप्त होगी युद्ध स्तर पर इस सड़क को पूर्ण कराकर यात्रियों के लिए, आवागमन के लिए एक अच्छी सड़क हम पूरी तरह से उपलब्ध कराएंगे। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि क्षेत्र की जन समस्याओं को उठाना हर राजनीतिक दल का कर्तव्य है। जिन भी हमारे विपक्षी दल के नेताओं ने, हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने, अन्य संस्थाओं ने इस विषय को
मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से उठाया, उन सबको धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये कहना चाहता हूं, सरकार संवेदनशील है, जनता की असुविधा किसी भी कीमत पर हमको स्वीकार नहीं है। इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस विषय को उठाया और इस पर सार्थक पहल हुई। भविष्य में ये सड़क इंदौर से लेकर हरदा तक अतिशीघ्र इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो, अच्छी गुणवत्ता का हो, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ियों को एक अच्छा मार्ग चलने के लिए मिल सके। साथ ही साथ संदलपुर फाटे से लेकर भेरुंदा रेहटी होते हुए सड़क का कार्य भी बारिश के मौसम के पश्चात प्रारंभ होगा। ये भी एक अच्छा हाईवे हमारे विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को मिलेगा।